दोस्तों, नेपाल शब्द आते ही जो तीन चीजें सबसे पहले आपके दिमाग में आती है वो है काठमांडू, दूसरा माउंट एवरेस्ट और तीसरा एक नेपाली लड़की। नेपाल को लेकर आपका ज्ञान भी कुछ इसी तरह का है, तो हैरान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 90% भारतीय नेपाल को इन्हीं तीन बातों के कारण जानते हैं, लेकिन भारत का ये पड़ोसी देश जो दुनिया भर में मशहूर है, इसके पीछे कई अन्य कारण भी है जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते। कुछ ऐसे ही बातें जिनका आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही छोटी सी बात से शुरू करते हैं। तो बताइए, क्या आपको पता है जब हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तब नेपाल ही ऐसा इकलौता देश था जो आजाद था। यही कारण है जो नेपाल में किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया जाता। और क्या आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश अगर कोई माना जाता है तो वो है नेपाल। क्या आपका कभी नेपाल देश के झंडे की ओर ध्यान गया है? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके चार कोने नहीं है। नेपाल के बारे में ऐसे और भी कई तथ्य हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे तो नेपाल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या है 3 करोड़, फिर भी यहाँ 130 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। कमाल की बात है ना दोस्तों। यहाँ की राजधानी है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में से एक है। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना यह शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है जो अपनी अलग कहानी बयान करते हैं। एक और बात जो आपको हैरान कर देगी, नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र हैं, ये आपको पता होगा। इसीलिए भारतीय आर्मी नेपाल में भी भर्ती करती है और वहाँ के लोगों को इंडियन आर्मी में शामिल होने का मौका देती है। इसलिए आपको कोई वीजा और पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको बस कोई ID प्रूफ लेकर जाना होगा। इसीलिए जब भी आपका मन करे आप नेपाल में चक्कर मार सकते हैं। और भारत की आजादी के समय अंग्रेज जो गोरखास की बहादुरी के इतने कायल थे कि वो अपने साथ बहुत सारे गोरखास को अपने साथ ब्रिटेन ले गए। आज ब्रिटेन की आर्मी में इन गोरखास की संख्या 4000 से भी ज्यादा है। इनकी बहादुरी का भारत भी कायल है, तभी तो इस फोर्स के 7 रेजिमेंट और 40 बटालियन इंडियन आर्मी में कार्यरत है और 40,000 से ज्यादा गोरखा भारत की रक्षा करते हैं। इनके साथ इनका पसंदीदा हथियार खुरकी भी बहुत प्रसिद्ध है, जो इनकी शान है। इनके बारे में कहा जाता है कि इस फोर्स का एक जवान दुश्मन के 50 सैनिक के बराबर होता है, जो बंदूक और खुरकी के साथ अपने हाथों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। नेपाल, जिसकी संस्कृति और हवा ऐसी है कि हम उसे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल इकलौता ऐसा देश है जिसे 2007 तक हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था, क्योंकि यहाँ की 81% जनसंख्या हिंदू है। पर 2007 में एक नया संविधान लाया गया और इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ पर गाय को पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसीलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु है। क्या आप जानते हैं नेपाल में लगभग 55 लाख परिवार रहते हैं, जिनमें से 90% परिवारों का पसंदीदा भोजन दाल भात है। जी हाँ, दाल और चावल जो नेपाल का पसंदीदा भोजन है। नेपाली लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं और आनंद लेते हैं। खैर, आनंद तो आएगा ही दोस्तों जब प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च का छौंक लगाकर दाल और उसके साथ भात खाने को मिले तो आनंद क्या, मेरे मुंह में तो पानी भी आ रहा है। और साथ में अचार या धनिया पुदीने की चटनी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। अब तो मन कर रहा है कि आज के खाने में दाल चावल ही खाया जाए। तो कैसा आइडिया है दोस्तों? पर एक बात सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा। नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है, जहाँ के आधे से ज्यादा लोग $1 से भी कम पैसे कमाते हैं। एक कमाल की बात है जो आपको हैरान कर देगी दोस्तों। जिस तरह हमारे देश में ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, पर नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। नेपाली कैलेंडर में जनवरी, फरवरी और मार्च नहीं होता। यहाँ पर नया साल अप्रैल में स्टार्ट होता है और हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग नेपाल में 14 अप्रैल को नया साल बनाया जाता है, जिसे बैसाख का पहला दिन भी कहा जाता है। नेपाली कैलेंडर में 354 दिन ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कैलेंडर के सभी महीने 29 या 30 दिन के ही होते हैं, जो चांद के हिसाब से तैयार होते हैं। इस प्रकार नेपाली कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से लगभग 57 वर्ष आगे भी है। जहां हमारे देश में साल 2023 चल रहा है, वहां नेपाल में 2080 चल रहा है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। तो अगर आपको ट्रैकिंग और एडवेंचर का शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग और राफ्टिंग के लिए नेपाल से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, नेपाल देश के बारे में जितनी बातें बताऊं उतनी ही कम है।
अगर आपको इसके ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।